हेलो ट्रेडर्स, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं गोल्डन कैंडल। दोस्तों, सबसे पहले तो सबको बहुत बहुत थैंक यू मेरे इस चैनल को इतनी तेजी से ग्रो करने के लिए, इतना सब्सक्राइब करने के लिए। तो सबको बहुत बहुत थैंक यू। कोशिश कर रहा हूं कि बहुत अमेजिंग कंटेंट दूं। दोस्तों, मैं 2015 से ट्रेडिंग कर रहा हूं और अपना एक्सपीरियंस डेफिनेटली इस चैनल में आगे आने वाले टाइम में देता रहूंगा। हर चीज को सिखाऊंगा, इक्विटी, ऑप्शंस, हर चीज को। लेकिन दोस्तों, अभी जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे व्हाट्सएप पे हर दिन आ रहा है कि सर अपना सीपीआर की सेटिंग आप हमारे ट्रेडिंग व्यू चैनल पे, ट्रेडिंग व्यू अकाउंट में कर दीजिए। तो दोस्तों, हर किसी का इंडिविजुअली मैं अकाउंट सेटिंग नहीं कर पाऊंगा। इसका रीजन है कि दोस्तों बहुत टाइम जो लगता है, फिर कम्युनिकेशन, तो इतना मैं हर किसी के अकाउंट में इंडिविजुअली जाके तो नहीं कर पाऊंगा। बट डेफिनेटली मैंने अभी ये जो वीडियो है पूरा का पूरा दोस्तों ट्रेडिंग व्यू के सीपीआर सेटिंग पे है। दोस्तों, अगर आपने ऑलरेडी कर रखा है सीपीआर या आप सीपीआर ट्रेडर हैं, तो इसकी इंपॉर्टेंस को आप जानते हैं कि ये कितना बेनिफिशियल है इंट्राडे ट्रेडिंग में। और अगर आपने सेटिंग कर भी रखा है तो भी ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो कि शायद आपको सीपीआर के बारे में नहीं पता होगी। और अगर आप न्यू है सीपीआर में, तो दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत बहुत मदद करने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, सबसे पहले आपका एक ट्रेडिंग व्यू अकाउंट होना चाहिए जो कि बिल्कुल ही फ्री है। और इंडिया का जितने ब्रोकर्स, इंडिया के जितने भी ब्रोकर्स हैं, वो ट्रेडिंग व्यू से ही अपने चार्टिंग प्लेटफॉर्म को परचेज करके रखे हुए हैं। तो आप मैक्सिमम जगहों पे आप ये देख सकते हो। लेकिन फिर भी जितने भी ब्रोकर हैं उन्होंने परचेज तो कर रखा है ट्रेडिंग व्यू को, लेकिन सारे फैसिलिटीज जो ट्रेडिंग व्यू में अवेलेबल है, वो फैसिलिटीज चार्टिंग प्लेटफॉर्म, ब्रोकर चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे नहीं अभी अवेलेबल अवेलेबल हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे सीपीआर है, बहुत से ऐसे स्कैनर्स हैं जो कि सिर्फ अभी भी ट्रेडिंग व्यू पे ही अवेलेबल है। इसी वजह से ट्रेडिंग व्यू पे अकाउंट बनाना जरूरी है और ये बिल्कुल ही फ्री है, विदाउट चार्जिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट आप यूज कर सकते हैं। बस आपका इंटरनेट कनेक्शन सही होना चाहिए, दैट्स ऑल। तो दोस्तों, सीपीआर जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे, मेरे पास ये सीपीआर एक्टिवेटेड है। तो किस तरीके से करना है मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, ये देखिए, यहाँ पे एफएक्स का निशान है, राइट। आप अपना ट्रेडिंग व्यू अकाउंट ओपन करिए, यहाँ पे एफएक्स का निशान है। एफएक्स के निशान में यहाँ पे जब सर्च ऑप्शन है, यहाँ पे सीपीआर आप टाइप कर दीजिए। जो भी पहला आता है, आप में जो भी पहला आ रहा है, बस जस्ट आप उसको क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करोगे दोस्तों, इस तरह का एक आपके पास ओपन हो जाएगा चार्टिंग। लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरीके से नहीं होगा, वो दूसरे तरीके से होगा। तो मैंने इसको अपने अनुसार सेटिंग कर रखा है। जो मैंने अभी अपने में किया है, लोग वो उसी की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन मैं इसको बता तो देता हूं दोस्तों, लेकिन आप इसको प्लीज अपने अनुसार कस्टमाइज कर लीजिए। इसका रीजन ये है कि हो सकता है मेरे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आपके लिए हो सकता है ये बेनिफिशियल ना हो, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये सीपीआर का इनपुट और स्टाइल, इस तरीके से दो ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे टिक मार्क लगा हुआ, टिक मार्क का मतलब है कि ये चीजें मुझे चाहिए, इसलिए मैंने टिक मार्क लगा रखा है। अब देखिए, मैंने इसको लेफ्ट हैंड साइड कर रखा है ताकि आप यहाँ पे अच्छी तरह देख सकें कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, राइट। ये डेली पिवट्स हैं दोस्तों, जैसे ये हैं। तो ये देखिए, जब मैं इसे अनटिक करता हूँ तो राइट से चीजें चली जाएंगी, ठीक है ना। वीकली पिवट्स चला जाएगा, मंथली चला जाएगा, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, वीक हाई, प्रीवियस डे वीक लो, प्रीवियस मंथ हाई, प्रीवियस मंथ लो, एंड टुमारो पिवट्स। ये सारी चीजें चलेगी। अब मुझे क्या क्या चाहिए? सबसे पहले मैं जो अपनी पर्सनल सेटिंग में रखता हूँ दोस्तों, वो डेली, वीकली एंड मंथली पिवट। ये तीन चीजें मैं अपनी ट्रेडिंग में सिस्टम में बहुत ही छोटा, बहुत ही आसान सा सिस्टम बना रखा है मैंने। जस्ट ये तीन पिवट्स अपने पास रखता हूँ। इन एक पिवट्स को देखने के बाद दोस्तों, ये एक चश्मा लगाने के बाद मुझे ट्रेडिंग में आसानी मिलती है। आपको के साथ, आप अगर इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडर हैं तो आपको उसमें आसानी मिलती होगी। अगर आप प्राइस एक्शन हैं ट्रेडर हैं तो आप प्राइस एक्शन बेस्ड में, अगर आप इचिमोकू, मूविंग एवरेज, किसी भी सिस्टम के प्लेयर हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कि किसी भी एक सिस्टम को फॉलो करने के बाद हमें ट्रेडिंग करने में आसानी होती है कि उस पर्टिकुलर सिस्टम को हम पहचान जाते हैं कि वो पर्टिकुलर सिस्टम उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। और दोस्तों, अभी तक वीडियो में बने हुए हैं, वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे इनपुट में हम लोगों, मैं अपना जो सिलेक्शन रखता हूँ वो जस्ट डेली पिवट, वीकली पिवट और मंथली पिवट रखता हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मेजर लेवल्स मुझे बताते हैं। ओके, चलिए अब आते हैं स्टाइल, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है
और इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। सेम टिक का वही फंडा है दोस्तों जो मैंने पीछे में बता रखा था, प्योर उसी सिस्टम से काम होता है टिक का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है दोस्तों, कलर मैंने जो डेली जो सीपीआर का कलर है उसे व्हाइट रखा हुआ है। और यहाँ पे दोस्तों ये आप व्हाइट करेंगे तो ये ब्राइटनेस का है कि आपको कितना ब्राइट चाहिए, हल्का। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे असर पड़ता है जब भी हम इसको ब्राइट का मूवमेंट अप या डाउन करते हैं, तो राइट स्क्रॉल या लेफ्ट स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे असर पड़ता है, ठीक है। मैंने इसको मैक्सिमम पे कर रखा है, ठीक है। ये जो लाइन है डेली के लिए मैंने बहुत सबसे पतला लाइन रख रखा हुआ है ताकि मुझे आइडिया लग सके देखते साथ कि ये डेली सीपीआर है, ठीक है। वीकली के लिए उसी अनुसार मैं आगे बताते जाऊंगा किस तरीके से मैंने कर रखा है, ठीक है। अब बात आती है इस पे, ये दोस्तों लाइन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या चेंजेस आएगा, आपको एक में मैं करके दिखाऊंगा ताकि आपको पूरा प्योर आइडिया लगेगा। देखिए लाइन जब मैं करता हूँ तो यहाँ पे इस तरीके से, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं एक हल्का सा क्रॉस लाइन आ गया, जैसे मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है, इस मार्केट क्लोज होने के बाद यहाँ पे एक हल्का सा क्रॉस टाइप आ गया, एग्जैक्टली सीधा नहीं है, क्रॉस आया है। लेकिन यही जब मैं इसमें जब चेंज करता हूँ तो ये देखिए अब यहाँ पे भी सेम स्ट्रक्चर आता है। लेकिन जब मैं ये स्टीप लाइन करता हूँ ना तो ये एक सिंगल लाइन बन जाता है, तो मुझे डिफरेंस करने में बहुत आसानी हो जाती है कि मार्केट यहाँ क्लोज हुआ है, यहाँ से ओपन हुआ है। लेकिन ये चीज मुझे लाइन में नहीं आती है, देखिए चेंजेस आगे होंगे, ठीक है ना। तो आपको क्या प्रीफर है, मैं अपनी सेटिंग बता रहा हूँ दोस्तों, कई लोग हिस्टोग्राम, क्रॉस, ये भी चीजें आगे आएंगी तो इस तरीके से भी रखते हैं। तो यह मैंने डेली के लिए सिर्फ स्टेप लाइन का यूज कर रखा है ताकि मुझे ट्रेडिंग के टाइम पे किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन ना हो। सेम डेली पिवट डेली, तो सीपीआर डेली सीपीआर के लिए मैंने व्हाइट लाइन के लिए रखा हुआ है विथ स्टेप लाइंस, ठीक है ना। मैंने इसको चूज कर रखा है, ओके। चलिए अब आते हैं डेली R1 के लिए। तो R1 के लिए दोस्तों मैंने ग्रीन लाइन रखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये कोई भी चीजें R1 को टच कर रही है इसका मतलब वो काफी बुलिश है। और वहां पे जो स्टॉप लग रहा है वहां के लिए मैंने ग्रीन, नॉर्मली लोग ऊपर में रेड लगा के रखते हैं, बट मैंने ग्रीन लगा रखा है क्योंकि मार्केट बुलिश हो जाए। ये जरूरी नहीं है, जैसे यहाँ पे भी आप देखोगे कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल आ गया है, ये कोई जरूरी नहीं है कि मार्केट इससे मतलब ग्रीन लगाने से ये ऊपर जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट मैंने अपने ट्रेडिंग सिस्टम के अनुसार इस तरीके से लगा रखा है, ओके। अब यहाँ से सेम मैंने R1, अब S1 के लिए मैंने रेड लगा रखा है सपोर्ट के लिए ताकि मुझे पता चल सके मार्केट बेरिश है और यहाँ पे रुक रहा है मार्केट, ठीक है। अब बात आते हैं वीकली। अब वीकली में दोस्तों मैंने जो पीसी और बीसी की लाइन है उसे हाइड कर रखी है। इसका रीजन ये है कि मुझे वीकली चार्ट में एग्जैक्टली तीनों सीपीआर मुझे जरूरत नहीं पड़, मैं सिर्फ पिवट जानना चाहता हूँ कि पिवट कहाँ पे है। अब यहाँ पे देखिए जैसे ये पिवट लाइन मैं करूंगा तो ये मैंने इस तरीके, अब इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए पहले तो लाइन देख लीजिए, मैंने इसको सेकंड लाइन रखा हुआ है, थोड़ा सा मोटा करके रखा हुआ है ताकि मुझे आइडिया लग सके कि ये वीकली है, और इसका कलर चेंज कर रखा है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पे मैंने जो डेली के लिए जो स्टेप लाइन रखा था, वीकली के लिए मैंने क्रॉस रखा हुआ है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये क्रॉस है मुझे देखते साथ पता चल रहा है ये क्रॉस है, ठीक है ना। तो मुझे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, मेरे आईज को ट्यून हो गया इसी चीज के लिए। तो मैंने डेली के लिए पिवोट लगा रखा है। सेम R1, R2 एंड R3, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ है, इसको मैं सही कर देता हूँ, जैसे ये देखिए दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ मैंने क्रॉस लगा रखा है, ये मुझे इंडिकेट करता है कि ये जो भी चीजें हैं, चाहे ग्रीन हो चाहे रेड हो, ये वीकली की है। जैसे ये मैं स्टार देखता हूँ या प्लस का साइन देखता हूँ तो मुझे पता चल जाता है ये डेली का, ये वीकली का है, ठीक है दोस्तों। अब यहीं इसके लिए भी मैंने S3, S2 ये मैं अपने अनुसार सेलेक्ट करता रहता हूँ। अब बात आती है पिवट, मंथली पिवट की। तो यहाँ देखिए दोस्तों लाइन का आप सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ पे देखिए मैंने फोर्थ को चूज कर रखा है, और इसके साथ जो ये चूज कर रखा है इसे मैंने सर्कल चूज कर रखा है, जैसे आप यहाँ देख रहे होगे, ठीक है ना। तो ये वीक, ये मंथली का पिवट है, तो ये मुझे आइडिया लग जाता है मंथली पिवट। जैसे ये मार्केट यहाँ पे ये देखिए, आप देखिए रैमको सीमेंट, रैमको सीमेंट अभी ये 21 मई का 9:30 पे इतनी पावर से ऊपर उठ रहा है, लेकिन यहाँ से क्यों रिवर्सल दिया है? तो रिवर्सल का रीजन है दोस्तों यहाँ पे मंथली पिवट है। मंथली पिवट एक सबसे मजबूत दीवार का काम करता है, और अगर मार्केट वहां पे आ, म, किसी भी तरह का मूवमेंट करते हुए जा रहा है तो इसको रिस्पेक्ट देना ही पड़ेगा इसको।
कभी भी इस तरीके से नहीं होता है कि मार्केट ने बस नीचे से शुरू किया, एक ही कैंडल तोड़ता हुआ चला गया और उसके ऊपर ही चला गया, ऐसा नहीं है। मार्केट अगर बुलिश भी है तो यहाँ पे इस तरीके का एक कंसोलिडेशन जरूर बनाएगा, क्योंकि इसे रिस्पेक्ट देना ही पड़ेगा मंथली पिवट को। क्योंकि घर में एक सिस्टम होता है ना दोस्तों, दादा, पापा और बेटा। अगर किसी चीज को दादा ने मना कर दिया है तो पापा की ये हिम्मत नहीं होगी कि उसे अलाउ करेगा कि ठीक है आप ये मत ये करो, दादा ने मना कर दिया फिर भी। इस तरीके नहीं, तो कन्विंस करना ही पड़ता है हर दादा को। तो यही चीज यहाँ पे भी ट्रेडिंग में भी अलाउ होती है दोस्तों। रूल रेगुलेशन सारे वही नियम होते हैं। अगर मंथली पिवट किसी चीज को रोक रहा है तो वीकली और डेली कितना भी सपोर्ट करें, ये चीज इसको क्रॉस नहीं कर, अनटिल अनलेस एक कंसोलिडेशन के बाद मार्केट इसके ऊपर मूव करता है तो ठीक है ना। सेम मैंने पिवट यहाँ पे मैंने मंथली पिवट लगा रखा है। अब R1 में भी सेम कंडीशन मैंने ग्रीन लगा रखा है, लेकिन मैंने इसे डार्क कर रखा है विथ सर्कल। यहाँ पे इस तरीके से सर्कल कर रखा है मंथली। अब S1 की बात आई यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, जो प्रीवियस डे हाई उसे मैंने येलो बना रखा है। इसका रीजन ये है कि मेरे को मार्केट में देखते साथ पता चलना चाहिए कि यहाँ से येलो लाइन है, मतलब ये प्रीवियस डे का हाई या लो है, ठीक है। लेकिन इसको भी मैंने सेम सेटिंग कर रखा है, जैसे स्टेप 1 फॉर डेली, क्रॉस फॉर वीकली एंड सर्कल फॉर मंथली, ताकि मुझे आइडिया लग सके कि मार्केट कहाँ पे रुक रहा है और क्यों रुक रहा है। इसका रीजन जानना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हम मेरा ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये इसी तरीके से काम कर रहा है, और मैं इसी तरीके से मेरी आंखें ट्यून हो गई हैं ट्रेड करने के लिए। तो फिर भी अगर कोई डाउट हो, इतना मतलब मैंने कोशिश की है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। स्टिल अगर आपके पास अभी भी कोई भी डाउट हो तो मुझे व्हाट्सअप करिए, मुझे कमेंट करिए, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूंगा। यहाँ पे जहां भी फंस रहे हैं उस पर्टिकुलर चीज का स्क्रीनशॉट करके मुझे भेजिएगा, क्लिक करके फोटो क्लिक करके भेजिएगा। मैं आपको फोन पे गाइड कर दूंगा कि यहाँ पे क्यों फंसे हैं या यहाँ पे क्या करना है, ठीक है। तो चलिए, इसी तरह के अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, फायर्स और अपस्टॉक्स का अकाउंट ओपनिंग, फ्री अकाउंट ओपनिंग ही डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, आप अकाउंट ओपन करिए और किसी भी तरह की ट्रेडिंग एनालिसिस के लिए मुझे कांटेक्ट करिए। मैं आपकी डेफिनेटली कहीं भी किसी भी चीज में फंसे हो, कोई भी ट्रेड में फंसे हो, किसी भी ऑप्शन ट्रेड में फंसे हो, कोशिश करेंगे कि आपकी पूरी मदद कर सकें, उस पर्टिकुलर चीज को एनालाइज करके आपका उस पर्टिकुलर सिचुएशन से निकालने की कोशिश करेंगे आपको। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।